गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 2 जो अधूरा रह गया था उसको पूरा पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम सुभागी था। उसके बारे में हमने बताया था कि वो क्या क्या करती है अपने पिता के माता के लिए, और जब गांव के मुखिया ने कहा पैसों के लिए पूछा तो उसने बताया भाई इन पैसों के देनदार मैं हूं। किसने कहा? सुभागी ने। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर निवाला गले से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम का कैसे तोड़े? उसकी माँ थी जो लक्ष्मी, उसके पति का शोक मना रही है क्योंकि वो साथ साथ खाना खाते थे। पति खाना खाते थे, उसके बाद में वो खाना खाती थी। आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता से जल्दी खाट पर डाल दिया। दुर्बलता उसकी कमजोरी आती गई। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ बीमार माँ पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उसके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इसका अंतिम समय भी आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही बुखार हुआ था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहां तक कि 15 दिन वह भी संसार से विदा ले गई। उसने अपने अंतिम समय में सुभागी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंची। इसमें कभी नागा न पड़ता, मतलब वो हर महीने के महीने पैसे देती थी सज्जन सिंह को। अब चारों ओर उसकी शादी के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर पर सुभागी जाएगी उसके आगे फिर जाएंगे। सुभागी ये जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहूं या नहीं कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर, दादा आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन ने, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपया चुका दिए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूं? सुभागी, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। सुभागी ने, क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूरी करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सदन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी बोलती है, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो मुझ कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकते हैं? सज्जन सिंह ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, उसके माथे पर, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली है, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? ये चैप्टर पूरा हुआ। देखो बेटा, इसमें जो पहले लिंग भेदभाव होता था उसके बारे में बताया है। लोग पहले बेटे को चाहते थे, बेटी को नहीं चाहते। इस चैप्टर से ये सिद्ध सुभागी ने कर दिया है कि बेटे से बढ़कर कहीं बेटी होती है। जितना अधिकार माँ बाप के ऊपर
बेटे का होता है उतना ही अधिकार बेटी का होता है, जितना कर्तव्य बेटे का होता है उतना ही कर्तव्य बेटी का होता है। उसकी सहनशीलता, उसकी कार्यशैली, उसके अच्छेपन ने सिद्ध कर दिया है कि जो गांव के ठाकुर थे वो नीची जात से थे, उन्होंने भी अपने बाबू बनाना उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए आज के युग में बेटे बेटी में कोई भेद नहीं है और समझना भी नहीं चाहिए। इस चैप्टर से यही सिद्ध होता है। आशा करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, विश्वास है मुझे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जिसके पास कोर्स नहीं है वो कोर्स ले लें, जिसके पास कोर्स है वो किताब खोल के बैठे और सुभागी चैप्टर से सीख लें, शिक्षा लें कि जो भी कार्य करें लगन से करें, मेहनत से करें, तत्परता से करें और उस कार्य को जब तक नहीं छोड़े तब तक उस कार्य का हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। इसी से आपकी इज्जत होगी संसार में, देश में। बस इसके बाद में इन दोनों चैप्टरों के फर्स्ट और सेकंड चैप्टरों के कल मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। ये दोनों चैप्टर खत्म हुए। हिंदी का FA1 का कोर्स आपका पूरा हो गया है। दूसरी बात, क्लास 8th में चैप्टर रिपीट नहीं होंगे, इसलिए इन चैप्टरों को ध्यान से पढ़ें।